अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने आज मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुमताज राइटर, जहेदकार और इंसानी हकूक के सरकर्दा रहनुमा वारावारा राव के बशमूल 3 सहीफे निगारों की रिहाइश गांव पर धावे किए और पूछताछ के बाद बिलाकर वारावारा राव को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि महाराष्ट्र की पुलिस ने वारावारा राव को गांधी हॉस्पिटल में तिब्बी मायने के बाद अपने साथ पुणे ले जाने वाली है, जहां उनके खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हलाक करने की साजिश का एक मुकदमा चंदा खबल दर्ज किया गया था। वारा राव पर पुणे के करीब भीमकोरे गांव में आवाम को एक रैली में हंगामे के लिए उकसाने का इल्जाम भी आयद है। छत्तीसगढ़ पुलिस उनसे नक्सलाइट से हमदर्दी और उनके खुफिया ताल्लुकात के बारे में पूछताछ करना चाहती है। शहर की अदबी और इंसानी हुकूक की तंजीमों, सहीफे निगारों और समाजी कायदी ने वारावारा राव की गिरफ्तारी की मजम्मत की और कहा कि मरकज और महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकारें उनकी बेबाकी और इज़हार ख्याल की आजादी पर उन्हें निशाना बनाना चाहती हैं। वारावारा राव ने पहले ही वजीर आजम मोदी की हलाकत की किसी साजिश में मुलव्वस होने की तरदीद की और कहा कि पुणे में उनके नाम से खत की जो दस्तयाबी का दावा किया जा रहा है वो झूठा है। जिन दूसरे सहीफे निगारों के घर पर धावे किए गए उनमें के क्रांति और करुणात शामिल हैं। तेलंगाना के बीजेपी अरकान असेंबली की आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात पर सियासी हलकों में जबरदस्त चहमगुइयां शुरू हो गई हैं। दिल्ली के दौरे से वापसी के फौरी बाद चीफ मिनिस्टर से उनकी कैंप ऑफिस पर मुलाकात से ये कयास किया जा रहा है कि मौजूदा असेंबली और पार्लिमानी चुनाव में टीआरएस और बीजेपी के दरमियान खुलेआम ना सही खुफिया माहिदा जरूर होने वाला है। बीजेपी के जराये ने टीआरएस और बीजेपी के माबैन किसी इंतखाबी मुफाहमत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया और कहा कि बीजेपी के अरकान असेंबली ने शहर में साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की एक यादगार कायम करने के लिए चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की। आंध्र प्रदेश के शहर गुंटूर में आज तेलुगु देशम ने मुसलमानों की सबसे बड़ी रैली मुनक्किद की। नारा हमारा टीडीपी हमारा के उन्वान से मुनक्किदा जलसे में रियासत भर से तेलुगु देशम के हजारों मुस्लिम कारकुनों और अवाम की बड़ी तादाद शरीक थी। चीफ मिनिस्टर व सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू के अलावा पार्टी के सरकर्दा कायदीन ने इस जलसे से खिताब किया और मुसलमानों को जिंदगी के हर शोबे में इंसाफ दिलाने का यकीन दिलाया और कहा कि तेलुगु देशम ने माजी में बीजेपी के साथ इत्तेहाद की खातिर मुसलमानों के मफादात को पशेपुश नहीं डाला, बल्कि जब भी हो वो उनके हुकूक के लिए आवाज उठाई है। इस जलसे से तेलुगु देशम के रुकन असेंबली जलील खान, हज कमेटी के सदर नशीन मोमिन अहमद हुसैन, उर्दू अकेडमी के सदर नशीन मोहम्मद नुमान, तेलुगु देशम के सेक्रेटरी मोहम्मद शरीफ और दूसरों ने भी मुखातिब किया। वाज़ेह रहे कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 9% है। कर्नूल, अनंतपुर, कड़पा, चित्तूर और साहिली आंध्रा मुसलमानों की गालिब अक्सरियत वाले अजला समझे जाते हैं। गुंटूर शहर में तेलुगु देशम पार्टी की मुस्लिम रैली में सैकड़ों मुस्लिम खवातीन ने भी शिरकत की, जो रियासत के मुख्तलिफ अजला से बसों, ट्रेनों और कार के जरिए यहाँ पहुंची थी। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी ने 3 तलाक से मुतालिक बीजेपी की मरकजी हुकूमत के बिल को रोकने की जो हिकमत अमली अख्तियार की, उससे साफ जाहिर होता है कि तेलुगु देशम मुस्लिम पसंदल्ला में हुकूमत की मदाखलत के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शहर के नवाई इलाके में 2 सितंबर को टीआरएस के ताकत के मुजाहरे के लिए मुनक्किद होने वाली प्रजना नविदना सभा के जवाब में अनकरीब प्रजा आवेदना रैली मुनक्किद करने का फैसला किया है, जिसमें रियासत भर से लाखों अफराद को जमा किया जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक अहम इजलास में इस सिलसिले में काफी गौर व खौज भी किया गया। इजलास में अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी, रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी, साबिक वजीर सबिता नंदा रेड्डी, साबिक मेयर कार्तिका रेड्डी और दूसरे शरीक थे। बादशाह मीडिया से बातचीत करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी इंतखाबात का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है, चाहे वो नवंबर में करवाए जाएं या फिर मई में। उन्होंने कहा कि कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जल्दबाजी से इस बात का वाज़ेह इशारा मिलता है कि टीआरएस के कैंप में बेचैनी और गैर यकीनी कैफियत पाई जाती है। इख्तिदार चले जाने का खतरा भी लाक हो चुका है। रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने शहर के नवाई इलाके में जहां 2 सितंबर को टीआरएस का सबसे बड़ा जलसा मुनक्किद होने जा रहा है, आज इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम इस जलसे में शिरकत करते हुए टीआरएस हुकूमत और उसके सरबराह के चंद्रशेखर राव पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस जलसे से बौखलाहट का शिकार हो गई है और
टीआरएस पर मनमानी इल्जाम आयद करते जा रही है। इस दौरे में वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। साउथ जोन पुलिस ने कल रात भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद के मोहल्लेजात मोहम्मद नगर और जावेद नगर में कार्डन सर्च किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस गौस मोहिउद्दीन ने मीडिया को बताया कि तलाशी की इस मुहिम में एसीपी संतोष नगर, शिवराम शर्मा, 8 इंस्पेक्टर्स, 20 सब इंस्पेक्टर्स समेत 200 से ज्यादा पुलिस वालों ने हिस्सा लिया। 13 राउडी शीटरों के अलावा 3 मुश्तबा अफराद को, जिनकी मुजरिमाना सरगर्मियों की खबरें मिल रही थी, हिरासत में ले लिया गया। 32 बाइक्स और 3 ऑटो को, जिनके दस्तावेजात नहीं थे, जब्त किया गया। कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज अपने हल्के के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों का दौरा करते हुए लड़कियों के लिए हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले गर्ल्स किट्स तकसीम किए। उन्होंने एक दूसरी तकरीब में शादी मुबारक के 88 चेक्स मुस्तहिक दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इन दोनों मौक़ों पर कारवान के मजलिसी कारपोरेटर्स, सरगर्म कारकुनों और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। मजलिसी रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने आज जहानुमा बद्दी डिवीजन का दौरा किया और वहां जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मजलिस तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा प्रोजेक्टों को वक्त पर मुकम्मल करते हुए अवाम की बेहतर से बेहतर खिदमत के लिए कोशा है। इस दौरे में कारपोरेटर हुसैनी पाशा, सुदूर व मुतमदीन, इब्तदाई मजालिस और सरगर्म कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। सरकारी दवाखानों की अबतर हालत, डॉक्टरों की अदम मौजूदगी और दवाओं का न होना एक आम शिकायत है, चाहे वो एरिया हॉस्पिटल हो या फिर कम्युनिटी हॉस्पिटल। असम्बली हल्के चंद्रायन गुट्टे के बारगस का कम्युनिटी हॉस्पिटल अपनी ज़बूहाली की अक्कासी करता है। आउट पेशेंट के इलाज के लिए डॉक्टर्स तक दस्तयाब नहीं है, हालांकि बोर्ड पर डॉक्टरों के नाम मौजूद हैं। एक मुकामी शहरी ने मीडिया को इस दवाखाने का मुआयना करवाया, जिसके दौरान वार्ड्स खाली नजर आए, स्टाफ भी मौजूद नहीं था और 1-2 ही मरीज दवाखाने से रुजू हुए। मुकामी शहरियों ने रियासती हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो इस दवाखाने में दरकार स्टाफ और तमाम तर सहूलतें फराहम करे, ताकि पुराने शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके के लोगों को इलाज व मुआलजे की सहूलत मयसर हो। पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम के आजिलाना आगाज के लिए हुकूमत पर दबाव डालने मुख्तलिफ सियासी जमातों की मुश्तरका मजलिस अमल ने 30 अगस्त को चारमीनार तक फलकनुमा रैली निकालने का ऐलान किया है। ये मुश्तरका मजलिस अमल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिवा तमाम सियासी जमातों और अवामी तंजीमों पर मुश्तमिल है। सीपीआई लीडर नसीम ने मीडिया को बताया कि उनकी जद्दोजहद मेट्रो ट्रेन के काम के आगाज तक जारी रहेगी। पुराने शहर के दौरे और अखबारी बयानात नाकाफी हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि इस रैली में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शरीक होकर अपने हक की आवाज को बुलंद करें, क्योंकि हुकूमतें इसके बगैर ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होती। पुराने शहर के कई इलाकों में सड़कों की तोसी का काम बड़े पैमाने पर बहुत जल्द शुरू होने वाला है। छत्ता बाजार ता मदीना रोड के बाद अब गुलजार हाउस ता इत्तेबार चौक और चारमीनार तक कोटला अलीजा रोड का पत्थरगड्डी के कारपोरेटर सोहेल खादरी ने दौरा किया। उनके हमरा बल्दिया और टाउन प्लानिंग के अहदेदार, 4TV के मैनेजिंग डायरेक्टर जाफर बलाला और दूसरे भी थे। मीडिया से बातचीत करते हुए सोहेल खादरी ने कहा कि व्यापारियों और मालिकान अराजी ने अपनी जमीन तोसी के लिए देने का फैसला किया है। चंद लोग अदालत से रुजू हैं, लेकिन वो उस मसले की भी यकसुई कर दी जाएगी।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। दिल्ली में वाक़े बीजेपी के सदर दफ्तर में बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों की बैठक बुलाई गई। अमित शाह ने सदारत की और पीएम मोदी को भी उसमें बुला लिया गया। इस बैठक में हुकूमत की मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाने वाली जन कल्याण योजनाओं का जायजा लिया गया। साथ ही 2019 में आने वाले आम इंतखाबात पर तबादले ख्याल भी हुआ। एनडीए गठबंधन और मरकजी योजनाओं को कम अज कम इंतखाबात के करीब में लोगों तक पहुँचाने की बातचीत भी इस बैठक में शामिल की गई। भारत के लखवाड़ प्रोजेक्ट के लिए एक जायजा इजलास तलब किया गया और इसमें 6 रियासतों और मरकज के बीच एक एमओयू अमल में आया। बताया गया है कि इन रियासतों में बिजली और पानी के मसाइल इस योजना से हल हो जाएंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने भी इस मौके पर बताया कि हिमालय के दामन में बसे रियासतों में अब सुधार आने वाला है। भारत में जिंदगी गुजारना मुहाल हो जाने के तनाजुर में इसरो ने यहाँ के लोगों को खला में भेजने का खाका अब तैयार कर लिया है और ये पीएम मोदी की भी ख्वाहिश रही है। खबर दी गई है कि 5 से 7 दिनों तक खला में रहेंगे 3 लोग और इस ज्ञानयान प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं और ये 40 महीनों में मुकम्मल हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि रहने को घर नहीं है हिंदुस्तान हमारा। तमिलनाडु में आंजहानी करुणानिधि की डीएमके पार्टी उनके छोटे सुपुत्र एमके स्टालिन के गोद में आ गिरी है। उन्हें पार्टी सदर चुन लिया गया है जबकि वो अभी तक कारगुजार सदर थे। 65 साला स्टालिन के नाम को 65 अजलाओं के सुदूर ने वोट दे दिया है। मरकजी वजीर खारजा सुषमा स्वराज अपने बैरूनी ममालिक के 4 रोजा दौरे में वियतनाम पहुंचकर दूसरे दिन हनोई में वहां के सदर से मुलाकात की और कई मुद्दों को जेर बहस लाया। इससे पहले उन्होंने वियतनाम के वजीर खारजा से मुलाकात कर ली थी। मरकजी वजीर रेल पीयूष गोयल ने एक इजलास में ऐलान किया है कि अगले 6 महीनों में मुल्क के सभी रेलवे स्टेशन को वाईफाई से जोड़ दिया जाएगा, जबकि मौजूदा माहौल में 700 रेलवे स्टेशन इससे मरबूत हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर में हाई स्पीड ट्रेन का भी ट्रायल शुरू हो जाएगा, जबकि पीछे खर्जे में बुलेट ट्रेन भी आ रही है। वाज़ेह रहे कि खर्जा आवाम को ही फेरना पड़ता है। कोरेगांव भीमा मारपीट वाले मामले में पुणे पुलिस ने जबरदस्त तरीके से हरकत में आते हुए मुंबई, हैदराबाद और छत्तीसगढ़ के साथ साथ दूसरे कई इलाकों में छापेमारी की है। ये कार्रवाई इस शक की बुनियाद पर की गई है कि नक्सलाइट्स को मुकामी लोग ही मदद करते आए हैं। इस तरह से नागपुर से सुरेंद्र, महेश शर्मा और दिल्ली से विल्सन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि और भी कई लोगों की गिरफ्तारी मुतवक्को बताई गई है। आंजहानी अटल जी के खानदान वालों की नाराजगी वाले माहौल में उनकी अस्थियां सारे मुल्क में फेरी करवाई जा रही हैं। दिल्ली में फेरी करवाई जाने वाली अस्थियों को आज यमुना नदी में विसर्जन किया गया है। इस मौके पर बीजेपी के कई आला लीडर्स भी वहां मौजूद थे। भारत की कई रियासतों में भारी बारिश के चलते बीजेपी हुकूमत वाली रियासत उत्तराखंड के टिहरी में एक खानगी मुसाफिर बरदार बस खाई में जा गिरी। सरकारी तौर पर बताया गया है कि 2 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। बाकी बचे शदीद जख्मी लोगों को ऋषिकेश के एम्स में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। अरसे दराज से तनाज़ात का शिकार बने यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको ने एक बैठक में एक नए समझौते पर दस्तखत किए हैं। ख्याल किया जा रहा है कि इसकी वजह से पड़ोसी मुल्क कनाडा पर आज़ाद कारोबारी माहौल पर बहुत सारी नई शर्तें और कुछ नए मामलात का भी दबाव बढ़ जा सकता है। वाज़ेह रहे कि दुनिया में कनाडा की हुकूमत अरसे दराज से इंसानी फलाह व बहबूद के बहुत सारे कामों से जुड़ी हुई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।